कहते हैं नाक ऊंची रखना बहुत ही अच्छी बात है और इससे समाज में इज्जत मिलती है। लेकिन नाक ऊंची होने की समस्या तुम क्या समझो सुनील बाबू। बर्फ पड़ती है तो सीधे नाक पे ही गिरती है। अब देखो इनकी समस्या। अब आप अगर कुछ खाना बना रहे हो या कुकिंग कर रहे हो तो आंच सीधी आपकी नाक पे जाएगी। अगर एक्सरे मशीन में तो आपका नाक ही नहीं घुसेगा। ये भी क्या बात हुई। और ये लो, अब मूवी भी टेलीविज़न पर देखने में इन्हें समस्या हो रही है। और बॉक्सिंग करते समय सीधा इनकी नाक चाबेड़ी इस पे। अब अगर एस्ट्रोनॉट हो तो आपके हेलमेट में एक अलग से छेद बनाना पड़ेगा ताकि आप हेलमेट पहन सको। और किताबें कैसे पढ़े इतनी लंबी नाक के साथ। नाक आगे और किताबें पीछे। और ये छड़ी भी पकड़ाने में रिले रेस में बहुत ही समस्या है भाई, नाक समस्या आ रही है। और ये पढ़ाई करते समय रोशनी में नाक आ रही है। बहुत ही समस्या है। अब ये टूथपेस्ट कैसे लगाया जाए, इतने बड़े तो दांत हैं। पूरा टूथपेस्ट पूरे टूथब्रश में ही लगा दिया जाए। और अगर आपकी फ़ोटो खींची जाए तो आप मेढक जैसे नज़र आते हो। ये लो, ये भी कोई बात हुई। और अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो इतने दूर से लाइटर लगाओ। और अगर आप रेस में हो तो एक लंबी नाक की वजह से आप बहुत ही पीछे रह जाते हो। ये लो, ये भी कोई बात हुई। आसन करते समय हाथ ही नहीं जा रहे नीचे लंबी नाक की वजह से। और अगर आप शो दे रहे हो कोई तो आपकी सिर्फ नाक ही आएगी रोशनी में, बाकी तो आप अंधेरे में हो। और ये लिपस्टिक अगर कोई फीमेल क्रोकोडाइल है तो पूरे मुंह में कितना सारा लगाना पड़ेगा। और अगर कोई झाल बजा रहा है तो नाक के बीच में आ जाए। वाह भाई वाह, ये भी कोई बात हुई। और अगर आप जूडो कराटे कर रहे हो तो हाथ तो पहुंचेंगे ही नहीं, नाक ही नाक लड़ते रह जाएंगे। सीढ़ी अगर आप चढ़ रहे हो तो सीढ़ियों के बीच में आपकी नाक फंस जाएगी। वाह भाई वाह। और अगर आप ट्रम्पेट बजा रहे हो तो हाथ कैसे पहुंचेंगे भाई, ये भी तो सोचने वाली बात है। हाँ।